डियर स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक्स में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड आल्सो स्टूडेंट यू विल बी एबल टू अप्लाई द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन टू फाइंड द डेरिवेटिव एट ए पॉइंट फ्रॉम द सेट ऑफ डेटा। सो आई होप स्टूडेंट आपको इंटरपोलेशन समझ में आ गया होगा। इंटरपोलेशन में हम करते क्या थे, हम बहुत सारे फॉर्मेशन देखे थे, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मेशन देखे थे, गॉस देखे थे, स्टर्लिंग्स देखे थे, इनफैक्ट डिवाइडेड डिफरेंस के ऊपर देखे थे और जो है डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंगली देखे थे। यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। यानी कि आपके पास अगर सेट ऑफ डेटा गिवन है और ये पूछा जाए सपोज जैसे कि 1 पे गिवन है, 2 पे गिवन है वैल्यू ऑफ y की, 3 पे गिवन है, 4 की गिवन है, आपको सर्टेन इंटरपोलेशन की वैल्यू नहीं पूछा गया कि 2.5 पे वैल्यू बताइए। आपको ये पूछा जाएगा कि 2.5 पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर आपको सेट ऑफ डेटा में 2.5 पे y डैश की वैल्यू पूछा जाएगा। सो दैट मींस या तो आपके पास दो सिनेरियो है, या तो आप इंटरपोलेशन के हेल्प से हम y इक्वल्स टू f ऑफ x में x क्या कर सकते हैं, फिट कर ले डेटा के अकॉर्डिंगली फंक्शन के फॉर्म में। और अगर जैसे ही फंक्शन के फॉर्म में हम डेटा को फिट करते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिवाइड बाय डी ले सकते हैं, क्योंकि फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ सकता है। आप चाहे इंटरपोलेशन को यूटिलाइज करके, चाहे वो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मेशन यूटिलाइज करके, वो डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मेशन यूटिलाइज करके आप उसको इजीली डील कर सकते हैं। डिपेंड करता है अगेन स्टूडेंट जो सेट ऑफ डेटा वो इक्वल लेंथ पे या अनइक्वल लेंथ पे। अगर इक्वल लेंथ है तो हम डिफरेंस टेबल को यूटिलाइज करते हैं, और अनइक्वल लेंथ है तो हम या तो डिवाइडेड डिफरेंस यूटिलाइज करते हैं, या हम जो है हमेशा हम क्या कर लेते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के मेथड से उस पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा से हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू f ऑफ x में हम जनरेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे दो चॉइस है आपके पास। तो फर्स्ट चॉइस है आप फंक्शन के फॉर्म में जो है गवर्न कर लीजिए इंटरपोलेशन के हेल्प से, एंड देन आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आएगा y डैश, उसमें आप क्या कर लेंगे, x की वो वैल्यू जैसे 2.5 की अगर पूछा गया तो 2.5 y डैश एट 2.5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। या स्टूडेंट जो सेकंड स्टेप है वो क्या होता है, या आप पहले से ही इंटरपोलेशन के हेल्प से हम डिफरेंशिएशन का एक क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए या तो अगेन आप डिपेंड करता है इक्वल लेंथ की डेटा तो उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मेशन जनरेट कर ले, न्यूटन ग्रेगरी कि वो क्या करे डिफरेंशिएट करके, या अगर अनइक्वल लेंथ है तो यानी कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, हम डेरिवेटिव उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और फिर उस सेट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट हम किस टाइप के जो है प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे सेट ऑफ डेटा के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन होता क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि एक एग्जांपल लेके कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने में। अब क्वेश्चन आपके पास दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो डेरिवेटिव पॉइंट पूछा जा सकता है या डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन भी पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन और डेरिवेटिव एट ए पॉइंट with the help of a given set of values of that function is called the numerical differentiation। तो एग्जैक्टली अगर हम देखा जाए क्या गिवन है कि अगर x के आपके पास वैल्यूज हैं, लेट्स से यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरह से एक सेट ऑफ डेटा है। सो अगर इस तरह से सेट ऑफ डेटा है तो हम कर क्या सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट पे इन जनरल 1.5 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन मेथड। तो इंटरपोलेशन मेथड के लिए आपके पास यहां पर अगर देखा जाए डेटा सेट क्या इक्वल लेंथ की है, तो इक्वल लेंथ की डेटा सेट है। तो इंटरपोलेशन अगर मेथड हम यूटिलाइज करेंगे तो इन जनरल हम किस मेथड को यूटिलाइज करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन मेथड को यूटिलाइज करेंगे। वो फॉरवर्ड भी हो सकता है या बैकवर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो आप 1.5 निकाल लें या 3.5 निकाल लें। तो इन जनरल बैकवर्ड हम कब यूटिलाइज करते हैं, जब 4 के जैसे कि 3.5 निकालना है, 3.5 पे वैल्यू निकाली होती है तो इन जनरल हम बैकवर्ड निकालते हैं। अगर 1 के क्लोज है या आप कह सकते हैं फॉरवर्डली है, या 1.5 जो डेटा है स्टार्टिंग में ही 1.5 की वैल्यूज आ रही है तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूटिलाइज करते हैं। सो ओवरऑल अगर इक्वल लेंथ है तो हम क्या करते हैं, न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन मेथड को यूटिलाइज करते हैं। व्हेन वी हैव इक्वल लेंथ ऑफ डेटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्यों इंटरपोलेशन को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन निकाल रहे हैं तो हम 1.5 के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, f ऑफ x के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं।
एक पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि हम फिट कर सकते हैं इस गिवन सेट ऑफ डेटा से। हम एक क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेशन मेथड को यूटिलाइज करके एक पॉलिनोमियल में हम डेटा को फिट कर सकते हैं। अब अगर पॉलिनोमियल में आपके पास जो है गिवन डेटा है, यानी कि फंक्शन क्या है, ये एक्स है, फंक्शन एक्स है, यानी कि एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स की पावर 4 हो सकता है, एक्स की पावर 5 हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पास कितने सारे डेटा सेट है, 4 डेटा सेट है, 5 डेटा सेट है, या 6 डेटा सेट या 10 डेटा सेट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही पॉलिनोमियल यानी कि एक्स की पावर आती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1 हो सकती है, लीनियर में फिट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक में फिट कर सकते हैं। सो ओवरऑल y इक्वल्स टू एक f ऑफ x एक पॉलिनोमियल आ जाता है। अब अगर हमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन पता है, सो अगर हमें क्या करना होगा, अगर नेक्स्ट स्टेप है, अगर हमें डिफरेंशिएशन चाहिए यानी कि f डैश x की का फेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे जो फर्स्ट स्टेप में यूटिलाइज करके न्यूटन इंटरपोलेशन को यूटिलाइज करके हम f ऑफ x में गवर्न कर लेंगे यानी फिट कर लेंगे, और यहाँ पे हम इजिली क्या कर सकते हैं, dy बाई dx निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका f डैश x हो जाएगा। ये यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, यानी कि आप एक डिफरेंट डेटा सेट में हम f डैश x भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यूजिंग सिंपल इंटरपोलेशन मेथड। तो अब यहाँ पे डिवाइड बाय dx अगर निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल सकते हैं, साथ ही साथ क्या निकाल सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगेन फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो है हायर ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, डी की पावर 4 भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास एक फंक्शन के फॉर्म में y जो है ऑब्टेन हो चुकी होगी। तो ये तो हमारा यूजली स्टेप्स है, जब हमें एक डेटा सेट है और इक्वल लेंथ की डेटा सेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इस टाइप के जो है सिनारियो या स्टेप्स यूटिलाइज किया जा सकता है। नो स्टूडेंट, अगर सेम सिनारियो अगर हम देखें जब अनइक्वल लेंथ की डेटा हो, अनइक्वल लेंथ इन द सेंस क्या हो, आपके पास x की वैल्यू और f ऑफ x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, जिसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। अनइक्वल लेंथ इन द सेंस या तो 0 पे होगी, या हो सकती है 2 पे होगी, फिर हो सकता है 3 पे डेटा हो, इसी तरह से हो सकता है फिर से आपके पास 7 पे डेटा है, 10 पे डेटा है, यानी कि कोई एक इक्वल लेंथ नहीं है इसकी, तो हम कह सकते हैं इक्वल लेंथ की, अनइक्वल लेंथ की डेटा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज है। नाउ अब सिनारियो देखिए, इस फर्स्ट सिनारियो में इक्वल लेंथ था, आप न्यूटन ग्रेविटी इंटरपोलेशन लगा के हम फर्स्ट डेरिवेटिव हायर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं तो अगर ये पूछा जाता है कि dy बाई dx एट 1.2 निकालिए, तो क्या करेंगे आप, f डैश x में x की वैल्यू क्या करेंगे, 1.2 पुट करेंगे। सिमिलरली d2 बाई dx2 एट 1.3 बताइए, तो आप क्या करेंगे, d2 बाई dx2 में f डबल डैश x का फंक्शन है, आप x की जगह क्या पुट कर लेंगे, 1.3, जो यूजुअली हम डिफरेंशिएशन में यूटिलाइज करते हैं जब हमें वैल्यूज ऑब्टेन करनी पड़ती है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे। सो नाउ सेकंड सिनेरियो क्या है, अनइक्वल लेंथ है, तो अनइक्वल लेंथ में हम यूजुअली क्या फॉलो करते हैं, तो दिस इज योर एग्जांपल है अनइक्वल लेंथ। अनइक्वल लेंथ में हमेशा इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंस टेबल जनरेट करते हैं फर्स्ट सिनेरियो में। तो इन जनरल फर्स्ट स्टेप में न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस टेबल जनरेट करते हैं, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, इनफैक्ट हमें डिफरेंस टेबल जनरेट करना होता है। अनइक्वल लेंथ में या तो आप क्या कर सकते हैं, लैग्रांजे इंटरपोलेशन यूटिलाइज कर सकते हैं, और आइदर आप क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अनइक्वल लेंथ में हमारे पास दो ऑप्शंस है, लैग्रांज इंटरपोलेशन, न्यूटन डिवाइडेड। आप इक्वल लेंथ भी वेरियस ऑप्शंस है, आप क्या कर सकते हैं, गॉस फॉर्मेशन यूटिलाइज करते हैं, स्टर्लिंग यूटिलाइज कर सकते हैं, न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इस सिनेरियो में भी क्या होगा, अगर कोई भी इंटरपोलेशन टेक्निक को यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हैं, y इक्वल्स टू f ऑफ x में एक फंक्शन फर्दर फिर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि फर्दर जनरेट कर सकते हैं फंक्शन, तो आपका सिनेरियो आप दोनों में सेम हो जाएगा। आपका यहाँ सिनेरियो में क्या था, y इक्वल्स टू f ऑफ x पॉलिनोमियल जनरेट कर लेते यूजिंग इंटरपोलेशन ऑप्शंस, यहाँ से dy बाई dx निकाल सकते हैं, d2 बाई dx निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन एट पॉइंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी सिनेरियो सेम हो जाएगा, बस फर्क क्या होता है कि अगर ये अनइक्वल लेंथ है तो आप डिफरेंट इंटरपोलेशन मेथड को यूटिलाइज करते हैं, और ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं, अगेन सेट ऑफ डेटा से, इस सेट ऑफ डेटा से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं फंक्शन y को, यानी कि कह सकते हैं फिट कर सकते हैं। अब जैसे एक पॉलिनोमियल आ जाएगा तो आप यहाँ से y डैश निकाल सकते हैं, y डबल डैश निकाल सकते हैं, इनफैक्ट y डैश एट पॉइंट निकाल सकते हैं, y डबल डैश एट पॉइंट निकाल सकते हैं वैल्यूज को। सो ओवरऑल स्टूडेंट, यानी कि अगर इंटरपोलेशन ही जो है समझ लिया जाए कि इंटरपोलेशन क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इजीली उसी वर्क को स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन इन जनरल स्टूडेंट, लेकिन अगर आपके पास सेट ऑफ डेटा जो है लार्ज सेट ऑफ डेटा है, सो दैट मीन्स आपके पास एक पहली बात तो इंटरपोलेशन करेंगे, इंटरपोलेशन करने के बाद आपके पास हायर ऑर्डर की क्या करेंगे,
में वैल्यू फिट होगी, यानी कि एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, हायर ऑर्डर फिट होगी, और हायर ऑर्डर फिट होगी, फिर आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन लेंगे, एंड दैट फिर क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे। सो स्टूडेंट आपको ये वे जो है समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेप अगर हम लोग अनदर वे की बात करें, अनदर मेथड की बात करें या जनरेट करें, कि अगर हम क्या करें, न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की जो फिट होती है वैल्यू, जिसे कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, क्यों नहीं उसी फॉर्मेशन को हम डिफरेंशिएट कर ले, तो क्या होगा, एक फॉर्मेशन हमें जनरेट हो जाएगा कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का हम ये फॉर्मेशन यूटिलाइज कर सकते हैं जब इक्वल लेंथ की डेटा है। और स्टूडेंट न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्या का भी क्या है, फॉर्मेशन है, तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के भी फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वहां से भी क्या हो सकता है, एक फॉर्मेशन जनरेट कर सकता है, और उस फॉर्मेशन में हम डायरेक्टली सेट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज स्टडी करने जा रहे हैं। एक तो पहली बात, न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन का फॉर्मेशन पता है, बस उसी फॉर्मेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे।